हरिओम तत्सत। तो प्रिय हमारे दर्शकों, स्वागत है नए वीडियो पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एलम यानी फिटकरी के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने दो प्रकार की फिटकरी देखी होगी, एक तो लाल फिटकरी है और एक सफ़ेद फिटकरी है। सफ़ेद फिटकरी और लाल फिटकरी में रासायनिक रूप से कोई अंतर नहीं है, बस केवल उसका कलर ही अलग अलग है। रासायनिक गुणसूत्र में या उसके संरचना में कोई अंतर नहीं। फिर भी जो रसायनज्ञ लोग हैं वह लोग सफ़ेद फिटकरी की बजाय लाल फिटकरी को ज़्यादा महत्व देते हैं। उसकी जगह अगर आप सफ़ेद फिटकरी भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं। और फिटकरी का सत जो होता है उसको कहते हैं एल्यूमिनियम। तो देखिए, जो फिटकरी होती है वो शरीर के लिए आरोग्यदायक होती है और शरीर के लिए स्वास्थ्यकारक होती है। कुछ क्रियाएं करके उसकी भस्म वगैरह बना करके या वो दवा में जब डाली जाती है तो वो फिटकरी आपके लिए लाभदायक होती है। लेकिन जब इसी फिटकरी से जब एल्युमिनियम निकाल दी जाती है तो फिर वो एल्युमिनियम के बर्तनों में जो आप खाना पकाते हैं, जो भी करते हैं, वह शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाता है। ये सिर्फ केवल आपके काम करने का तरीका, जैसे गुड़ लाभदायक होता है और उसी जगह चीनी, चूँकि ये सैचुरेटेड फॉर्म में होती है तो चीनी खाने से शुगर बढ़ती है। गुड़ के खाने वाले लोगों को शुगर नहीं बढ़ती है। अब अगर शुगर हो ही जाए तो फिर चाहे आप गुड़ खाएं चाहे चीनी खाएं, शुगर बढ़ेगी। लेकिन फिर भी अगर गुड़ खाते हैं तो चीनी उतनी जल्दी जैसे शुगर बढ़ाती है तो गुड़ नहीं बढ़ाता। शुगर क्या है? शुगर एक ऐसी बीमारी है जब ब्लड में शुगर का स्तर बढ़ जाता है। आप चीनी को या किसी चीज़ को ऐसे खाते हैं कि जब उसको लेवल को ना बढ़ा पावे तो शुगर नहीं। जैसे आपका शुगर का लेवल घट जाता है, उस समय आप कंपट या टॉफ़ी अगर खा लेते हैं तुरंत लाभ मिल जाता है। नहीं खाएंगे तो बेहोश हो सकते हैं और बेहोशी आने पर हो सकता है कि मृत्यु भी हो जाए। इसलिए शुगर के मरीजों को कहा जाता है कि अपनी जेब में कंपट या टॉफ़ी इस प्रकार की चीज़ ज़रूर रखें, जिससे कि समय आने पर आप उसको, जैसे ही एहसास हो कि अब मुझे दिक्कत हो रही तो आप उसको ले लें। खैर, अब फिटकरी के बारे में बात करते हैं। तो इस फिटकरी को स्वास्थ्य के लिए जब आप प्रयोग करते हैं तो भस्म के रूप में प्रयोग करेंगे और पाउडर के रूप में भी आप प्रयोग करेंगे। यदि आप फिटकरी के रसायन बनाने की प्रक्रिया में प्रयोग कर रहे हैं तो आप कोई भी फिटकरी लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके माध्यम से पारे को बैठाया जाता है। फिटकरी भी पारे को बैठाने में महत्वपूर्ण अवयव का काम करती है। बस ये है कि उसके बाद आगे की क्रियाओं में लोग असफल हो जाते हैं। असफल होने का कारण भी है। ये असफल क्यों होते हैं लोग? मनमाने तरीके से काम करना, किसी का वीडियो देख लिया उससे काम करना, और ऐसे लोग कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते जिन्होंने रसायन में कोई गुरु नहीं बनाया है। और याद रखें कि गुरु ही बनाना है, गुरु घंटाल नहीं बनाना है।
गुरु बनाना है। जो आपसे मीठा मीठा बोलता हो, आपको खुश करने के चक्कर में रहता है, वो आपका गुरु नहीं हो सकता। गुरु तो आपको ठोकर भी मारेगा, डांटेगा भी, फटकारेगा भी। वहाँ अगर आपका ईगो हर्ट होता हो तो फिर आप शिष्य बनने के काबिल नहीं है। गुरु का जो आदेश हो, जैसे वो करवाता हो वैसे आपको करना है। सिद्धि तभी आती है। गुरु बनना इतना सरल भी नहीं होता है। जिस शिष्य ने पहले गुरुओं की ठोकरें खाई हैं वही आगे गुरु बन सकते हैं। और जो ये चाहते हैं कि गुरु हमारी खुशामद करे, हमसे मीठा मीठा बोलता रहे, हमको अच्छी लगने वाली बात करे, वो गुरु हो ही नहीं सकता। क्योंकि ऐसा गुरु, देखिए, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भय आस। सचिव यानी मंत्री, वैद्य और गुरु, या तो डर से आपसे प्रिय बोले या आपसे लालच में प्रिय बोले। राज धर्म तन तीन का वो ही वेगी ही नाश। राज्य, धर्म और शरीर का तुरंत नाश हो जाता है। इसलिए गुरु से यह उम्मीद मत करें कि वो हमेशा आपसे मीठा ही बोलेगा। वो गलती करने पर डांटेगा भी। खैर, विषय बड़ा ना हो, वीडियो बड़ा ना हो, मैं यही कहूँगा कि आप अच्छे तरीके से विधिवत शिक्षा लें तो आगे उम्मीद है। वरना तो ऐसे मनमानी तरीके से काम करते रहेंगे तो आप बाद में फिर इस विद्या को ही झूठी कहने लगेंगे। कह ही रहे हैं बहुत सारे लोग। और देखिए, मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन करें। आज मैं जागा ही था, सो करके जागा ही था कि एक सज्जन का फ़ोन आ गया और वो अक्सर के बारे में बात करने लगे। मैंने उनसे कहा कि भाई अपॉइंटमेंट लीजिए आप। तो उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया, बार बार हट कर रहे थे। तो फिर मैंने उनको यही कहा कि बिना अपॉइंटमेंट के आप बात नहीं कर सकते। हमारी संस्था का जो नियम है वो फॉलो करोगे तो कुछ बताया जाएगा, वरना क्या आपको बताएंगे। और कुछ लोग गाहे बगाहे व्हाट्सएप पर कुछ न कुछ पूछा ही करते हैं। तो जो लोग मेरे शिष्य नहीं हैं, मेरे मिशन में कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मैं कब तक जवाब देता रहूं? कब तक उनको मैं बारीकियां बताता रहूं? तो थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखें। मैं पर्सनल किसी को अगर व्हाट्सएप पर ऐसा कहूँगा तो बुरा लगेगा, इसलिए सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ, जिससे अन्य लोगों को भी ज्ञात हो और उनको भी ज्ञात हो जाए। भाई, हमने किसी को कोई बात बता दी, 4 दिन बाद नए क्वेश्चन आ गए, फिर बता दिया। 4 दिन बाद फिर नए क्वेश्चन आ गए, फिर बता दिया। तो हम बताते रहेंगे और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए वो सब ठीक नहीं है। यहाँ सब बराबर है, एक ही व्यवहार सबके साथ होगा। मैं पक्षपाती व्यक्ति नहीं हूँ। और जो हमारे शिष्य हैं उनको मैं स्वयं फ़ोन करके उनसे बात करता हूँ। आधे एक घंटे भी बात कर लेता हूँ कभी, और ऐसे बात, ठीक है ना। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।